हेलो बच्चों, इस ज्ञानदीप कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मुझे विश्वास है कि आप इस ज्ञान के दीपक से हमेशा चमकते रहेंगे। अभी इससे पहले के अध्याय में हमने कक्षा 7 का पूर्णांक का अपना चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने पूर्णांकों को जोड़ना घटाना और पूर्णांकों को संख्या रेखा पे दर्शाना और पूर्णांकों की आवश्यकता ही क्यों है इसको समझा था। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने कि पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों होती है इसको बता देती हूँ और फिर हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पूर्णांकों की आवश्यकता देखी थी कि जब भी विपरीत बातें होती हैं उन्हें हमें चिन्हों की सहायता से दर्शाते हैं। जैसे हमने उस दिन किया था कि लाभ और हानि, तो हमने लाभ को दिखा दिया था प्लस से और हानि को दिखा दिया था हमने माइनस से। ऐसे ही ऊपर नीचे दायां बायां ये सब हम पूर्णांकों की सहायता से दर्शाते हैं। अब बच्चों, आप लोगों को हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल कराते हैं। आप लोग अपने पेज नंबर 4 देखेंगे तो उसमें आपको प्रश्नावली दिखेगी 1.1 और उससे ऊपर हम देखेंगे प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए में आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसके बाद खाली स्थान है, तो वहां पे हमें खुद भरना है और इसको कहते हैं पैटर्न। पैटर्न किसे कहते हैं बच्चों? जब हम बार बार किसी एक ही प्रक्रिया को दोहराते हैं तो उसे हम कहते हैं पैटर्न। तो चलो हम सवाल करते हैं फिर समझते हैं। जैसे पहला सवाल है 7, 3, -1 और -5 और इसके बाद आपको भरना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको खुद सोचना है। तो चलिए हम देखते हैं इन संख्याओं को ध्यान से कि इसमें बार बार क्या हो रहा है। तो यहाँ आपने देखा कि 7 में से 4 घटाए हमने तो आया 3, 7 में से 4 को माइनस किया तो आ गया 3। अब 3 में से हमने माइनस ही करना है बार बार, इसी को ही बार बार हम 4 को घटाते रहेंगे हर संख्या में से। तो अब 3 में से घटाना है, किसे घटाना है हमें? -4 को। 3 में से घटाएंगे हम 4 को। और आपने उस दिन घटाने की प्रक्रिया देखी थी कि अगर एक प्लस और एक माइनस होता है तो घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं हमेशा बड़े का, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे 1 और चिन्ह लगाएंगे माइनस का। तो ये हमारी अगली संख्या आ गई। अब फिर -1 में से हमें 4 ही घटाना है, तो हमने -1 -4 कर दिया। फिर देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ तो दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्याओं को जोड़ देते हैं और चिन्ह वही वाला लगाते हैं। तो ये हो गया -5। अब ये हमें मिल गया -5। अब हमारे सामने सवाल है कि हमें यहाँ पे क्या भरना है। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हम ऊपर हर बार 4 घटाते आ रहे हैं, ऐसे ही -5 में से भी हम माइनस कर देंगे 4। और अब देखिए यहाँ पे -5 में से माइनस करना है हमें 4 को, तो यहाँ फिर देखेंगे कि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं और चिन्ह यही वाला लगाते हैं। तो चिन्ह हमने यही वाला लगा दिया और ये हमने लिख दिया 5 और 4 9, तो यहाँ पे आ गया -9। इस तरह से इन संख्याओं को किया जाता है। एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे। जैसे इसमें है 15, 10, 5, 0 और अब आपको बताना है अगली बारी में यहाँ पे क्या आएगा। तो आप सवाल को देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ बार बार क्या हो रहा है। 15 में से हम कितना घटाएं कि 10 आ जाए, 10 में से कितना घटाएं कि 5 आ जाए, 5 में से कितना घटाएं कि 0 आ जाए। तो हमने देखा कि अगर हम 15 में से 5 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 10। अब फिर वही करना है, जब एक बार हमने 5 माइनस किया तो अगली बारी में भी फिर 10 में से हमें 5 माइनस करना है तो हमें मिल गया 5। फिर अगली बारी में 5 में से 5 माइनस किया तो हमें मिल गया 0। तो यहाँ तक का सवाल तो है। अब हमें अगली संख्या भरनी है,
तो हमें 0 में से भी 5 को माइनस करना है, लेकिन 0 में से 5 तो माइनस नहीं होता है, और हमने देखा कि यहाँ बड़ी संख्या 5 है, तो 5 में से 0 को माइनस कर देंगे। 5 में से 0 गए 5, लेकिन चिन्ह लगाएंगे माइनस का ही, तो ये हमने इसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो इस तरह से हम इन पैटर्न्स को करते हैं। पैटर्न का मतलब है बार बार एक ही प्रक्रिया दोहराना। अब एक सवाल प्रश्नावली 1.1 आप लोग देखेंगे, पेज नंबर 4, और पहला सवाल, इसमें आपको संख्या रेखा पे कुछ स्थान दिए गए हैं, तो हम भी एक संख्या रेखा यहाँ पे बना रहे हैं। ये हमने एक संख्या रेखा बनाई। हमने उस दिन भी बात की थी कि जिस रेखा पे हम संख्याओं को दर्शाते हैं उसे कहते हैं संख्या रेखा। और यहाँ पे हमने ले लिया 0। अब मैं 1 2 नहीं ले रही हूँ, सीधा यहाँ पे ले रही हूँ +5, क्योंकि ये संख्या रेखा बहुत लंबी बनानी पड़ जाएगी, इसलिए हम 5 दर्शा रहे हैं इसमें। यहाँ पे हमने दिखाया +10, फिर +15। आप अपने सवाल को चेक करेंगे तो आपको ये सवाल अपनी बुक में मिल जाएगा। +15, +20, +25। और ये बात का ध्यान रखना है कि जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो स्केल की सहायता से बनाएंगे। और यहाँ पे इधर की तरफ बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, तो ये आ गया -5 और -10। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनके बीच हमने अगर यहाँ पे 5 का अंतर लिया है तो यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। और इसमें आपको कुछ स्थान दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है बेंगलोर। आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं साथ साथ और सवाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिया है ऊटी, फिर यहाँ पे है शिमला, और इसी तरह से और भी स्थान दिए गए हैं। और लास्ट में इधर है लाहौल स्पीति। और हमें इन संख्याओं के तापमान लिखने हैं पूर्णांकों की सहायता से। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ हम पहुँच गए हैं 22 +22 तो है बेंगलोर का टेम्परेचर। हम लिख देंगे यहाँ पे कि बेंगलोर का टेम्परेचर है +22 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से ऊटी का टेम्परेचर देख लेंगे, हम शिमला का देख लेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का देख लेंगे। लाहौल स्पीति देखो -10 से 2 चिन्ह आ गए, तो -8 हो गया इसका, -8 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इसको आपको ध्यान से देखना है कि अगर प्लस में है टेम्परेचर तो यानी ये सबसे ज़्यादा गर्म है, और माइनस में है टेम्परेचर तो सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो हम बता सकते हैं कि बंगलौर में सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही है और लाहौल स्पीति सबसे ज़्यादा ठंडा है। और इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न भी है जिसमें बोला है कि सबसे ज़्यादा गर्म वाले स्थान में से सबसे ठंडे वाले स्थान में अंतर बताइए, इनके तापमानों में अंतर बताइए। तो अंतर बताने के लिए हम हमेशा माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बंगलौर के टेम्परेचर में से हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे -8 डिग्री सेल्सियस को। और यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसे -8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमने बंगलौर के टेम्परेचर में से माइनस करना है लाहौल स्पीति के टेम्परेचर को। लेकिन फिर ध्यान देंगे कि यहाँ पे तो 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो एक साथ जब भी 2 चिन्ह आ रहे हैं, ये हमने उस दिन भी बात की थी कि जब भी 2 चिन्ह एक साथ आते हैं या यहाँ पे ब्रैकेट होता है तो हम इनके गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस की गुणा माइनस से करके तो प्लस हो गया, और ये 8 डिग्री सेल्सियस। और हमने अब इसको घटाने के बजाय जोड़ देना है, 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने एक्सरसाइज के कुछ सवाल किए, और अब हम आगे चलते हैं
योज्य प्रतिलोम, आपको अपनी बुक में मिलेगा योज्य प्रतिलोम। तो ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसको अब हम समझने वाले हैं। योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या में हम जितना जोड़ें और उसको जोड़ने के बाद 0 आ जाए तो उस संख्या को हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। इसे ऐसे समझना आपके लिए मुश्किल होगा, चलिए हम ऐसे समझते हैं कि +2 में हम कितना जोड़ें कि 0 आ जाए। ध्यान दें बच्चों, +2 में कितना जोड़ें कि 0 आ जाए। अब इसमें अगर हम प्लस की संख्या कोई जोड़ेंगे तो बढ़ता जाएगा। जैसे 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो वो तो 3 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे हल करें, तो ये समझने के लिए एक एक्टिविटी कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। हमें चलना है 2 कदम दाईं तरफ, प्लस का मतलब था दाईं कदम दाईं तरफ, तो हम चले 1 2 और अब मुझे फिर से 0 पे जाना है। 0 मतलब वापस वहीं पे जाना है जहां से मैंने शुरू किया। तो मैं वापस कितने कदम जाऊं, 2 ही कदम जाऊं और किधर जाऊं, बाईं तरफ जाऊं, यानी कि माइनस की तरफ जाऊं। तो 1 2, अब मैं यहां पे पहुंची तो मैं पहुंच गई हूं 0 पे। इसका मतलब मुझे इसका उल्टा जोड़ना पड़ेगा और चिन्ह बदल के। तो अगर हम दाएं थे तो यहां पे हमें इसको बाएं में जोड़ना पड़ेगा और बाएं में जोड़ के हमें मिल जाएगा 0। कैसे, तो यहां देखिए +2 प्लस की गुणा माइनस से की -2 इज इक्वल टू 0। और ये वाली संख्या जो है ये इस +2 का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। यानी योज्य प्रतिलोम में हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। +2 का योज्य प्रतिलोम -2, -5 का योज्य प्रतिलोम +5। हमेशा चिन्ह बदल दें तो हमें उसका योज्य प्रतिलोम मिल जाता है, क्योंकि किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। और आपको घर में कुछ संख्याएं मैं दे रही हूँ, इनके योज्य प्रतिलोम निकाल के रखना है। तो चलिए मैं ये दे रही हूँ आपको +10 -100 +25 -4 -1। ये संख्याएं जिनके योज्य प्रतिलोम आपको अपनी कॉपी में निकाल के रखने हैं और जब भी स्कूल खुलेंगे तो अपने मैम से या अपने सर से चेक करवाने। योज्य प्रतिलोम निकालिए। और अब हम आगे चलते हैं। इसी अध्याय में पूर्णांकों में कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अब है पूर्णांकों के लिए संवृत नियम। हमने पिछली कक्षा में पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत नियम पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक। तो अब हम देखेंगे कि क्या पूर्णांकों में भी संवृत नियम का पालन होता है। बच्चों, आपको याद है कि संवृत नियम क्या होता था? चलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ। संवृत नियम होता है कि यदि हम 2 संख्याओं को, 2 पूर्णांकों को जोड़ें तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं कि हम अलग अलग पूर्णांक लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें जोड़ने पे हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं। तो जोड़ने पे संवृत नियम का पालन होता है कि नहीं होता है पूर्णांकों को जोड़ने पर। तो हम 2 पूर्णांक ले लेते हैं। एक हमने ले लिया, चलो पहले प्लस वाले पूर्णांक लेते हैं, +4 और एक हमने ले लिया +2। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कि क्या संवृत नियम का पालन हो रहा है। तो संवृत नियम में हमें जोड़ने के बाद क्या चाहिए, पूर्णांक ही चाहिए। चलिए इनको जोड़ के देखते हैं। तो ये हो गया +4 +2 और अब हमने इनको जोड़ा तो दोनों तरफ प्लस प्लस है तो इनको जोड़ देंगे। ये हमें मिल गया +6। तो +6 पूर्णांक होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि चिन्ह है यहाँ पे, ये एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो पूर्णांकों में संवृत नियम का पालन हो रहा है।
लेकिन एक ही बारी में नहीं मानेंगे हम, अभी हमें और भी पूर्णांक ले लेके देखने हैं कि समवृत्त नियम का पालन होता है कि नहीं। और बच्चों आपको पता है कि 0 भी एक पूर्णांक होता है, तो चलो एक बार हम 0 लेके देखते हैं। एक पूर्णांक हमने लिया 0 और एक ले लिया हमने +5, और इनको भी हम जोड़ के देखते हैं कि क्या हमें पूर्णांक मिलता है। तो 0 में हमने जोड़ा है +5, दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उन्हें गुणा कर देते हैं, और 0 में 5 जोड़ा तो 5 +5, और +5 तो एक पूर्णांक होता है, तो इसका मतलब कि समवृत्त नियम का पालन होता है जोड़ने में। फिर एक और हम संख्या लेते हैं, दो पूर्णांक और लेते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि यहाँ तो हमने दोनों प्लस प्लस वाले ले लिए, यहाँ 0 वाला ले लिया, 0 और प्लस ले लिया। अब की बार हम एक प्लस और एक माइनस लेते हैं। तो चलिए हम लेते हैं +4 और इसी को ही -2 बना देते हैं। तो ये हमारे पास दो पूर्णांक हैं और इनको हमें जोड़ के देखना है कि क्या हमें पूर्णांक मिलता है। तो चलिए +4 में हमें जोड़ना है -2, तो इनको जोड़ के देखें तो ये हो गया +4, प्लस की गुणा माइनस से कर दी हमने -2, और फिर इसके बाद एक प्लस एक माइनस में तो घटाते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दी और चिन्ह लगा दिया बड़े का। तो +2, ये +2 भी क्या है, एक पूर्णांक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के जोड़ने में समवृत्त नियम का पालन होता है। और अब हम करके देखेंगे घटाने में। तो जोड़ने में समवृत्त नियम का पालन होता है, इसको आप लिख भी देना अपनी कॉपी में कि जोड़ने में समवृत्त नियम का पालन होता है। और समवृत्त नियम को इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समवृत्त नियम का पालन होता है। का पालन होता है। चलिए अब हम करके देखते हैं घटाने में समवृत्त नियम का पालन होता है कि नहीं। अभी तो हमने जोड़ने में देखा, पूर्णांकों के जोड़ने में समवृत्त नियम का पालन होता है। अब हम घटाने में कर रहे हैं कि घटाने में भी क्या हमें पूर्णांक ही मिलता है, एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाने पर। ये हमने लिखा घटाने पर, पूर्णांकों को घटाने पर क्या समवृत्त नियम का पालन होता है। तो ये हमारे पास माना यही दो पूर्णांक हैं और हमें पहले पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाना है और घटाने के बाद देखना है कि क्या हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो हम +4 में से माइनस करेंगे, घटाएंगे -2 को। चलिए घटाते हैं इसे। तो ये हो गया +4, माइनस की माइनस से गुणा की तो +2, और ये हमें मिल गया +6। तो +6 घटाने के बाद हमें +6 मिला और +6 तो पूर्णांक होता है। इसका मतलब कि पूर्णांकों के घटाने में समवृत्त नियम का पालन होता है। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक ले लेते हैं 0 और एक ले लेते हैं हम -4। अब पहले पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाना है। तो चलिए घटा के देखते हैं। 0 में से हमें माइनस करना है -4 को। तो कैसे करें अब 0, फिर यहाँ पे देखिए दो चिन्ह एक साथ आ गए, इनको हमने माइनस की माइनस से गुणा की +4, और अब दोनों यहाँ 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 यानी कि +4, और +4 तो एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब घटाने में समवृत्त नियम का पालन होता है। हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के जोड़ने में भी और पूर्णांकों के घटाने में भी समवृत्त नियम का पालन होता है। अब बच्चों हम एक दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों के लिए, क्रम विनिमय नियम। ये भी आपने 6th क्लास में पढ़ा है, लेकिन हमने पूर्ण संख्याओं के लिए किया था। अब हम पूर्णांकों के लिए करके देख रहे हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम होता था a + b = b + a, और इस क्रम विनिमय नियम को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें लगती है पूर्णांकों में कि नहीं लगती है, वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे a और b दो पूर्णांक हैं और हमें देखना है कि क्या a में b को जोड़ने पर या b में a को जोड़ने पर एक जैसा उत्तर मिलता है हमें कि नहीं मिलता। तो करके देखते हैं, दो पूर्णांक ले लेते हैं। चलिए पहले हम लेते हैं +4 और दूसरा पूर्णांक लिया हमने +2। पहली बारी में हम 4 को पहले रखते हैं और 2 को बाद में रखते हैं। इसको जोड़ के हमने देखा तो ये आ गया 6 +6। अगली बारी में हम क्या करते हैं, इस बाद वाले को b को पहले लिख लेते हैं और a को बाद में लिख लेते हैं। तो यहां हमने +2 में ऐड कर दिया 4। तो +2 में आपने जब इसको ऐड किया, जोड़ा, तो 4 और 2 6। यहां पे भी आपको उत्तर क्या मिला, +6। तो अगर दोनों बारी में हमें वही उत्तर मिले तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के जोड़ने में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। लेकिन हम ऐसे ही नहीं मानेंगे, हमें बहुत सारे उदाहरण लेने चाहिए और तभी किसी बात को मानना चाहिए। तो अब हम ऋणात्मक पूर्णांक लेके देखते हैं कि क्या ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पे भी ऐसा ही होता है, क्रम बदल के हम जोड़ें तब भी हमें यही उत्तर मिलता है क्या। तो हमने ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया -4 और एक ले लिया हमने -3। और अब ध्यान देंगे, पहले हमें a माना है हमने -4 को और b माना है -3 को। तो पहले हमने -4 को पहले रखा, -3 को बाद में रखा और इसे जोड़ दिया। चलिए जोड़ के देखते हैं। तो ये हो गया -4 प्लस की गुणा माइनस से की तो -3। अब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। बार बार मैं इस बात को दोहराती हूं कि जब भी चिन्ह एक जैसे होते हैं तो इनको जोड़ते हैं और चिन्ह यही वाला लगाते हैं। तो ये हो गया -7। अब अगली बारी में हम इस -4 को बाद में लेंगे और -3 को पहले लेके जोड़ के देखते हैं। तो b में हमने ले लिया -3 को पहले ले लिया और फिर हमने जोड़ा है इसके साथ -4 को। -3 में जोड़ना है -4 को, तो -3 प्लस की गुणा माइनस से की -4। और अब हम फिर देखते हैं कि दोनों के चिन्ह एक जैसे, तो जोड़ देते हैं। 7 हो गया और चिन्ह लगाया हमने माइनस का ही। तो हमने दोनों बारी में देखा कि -7, यहां भी हमारा आंसर -7। इसका मतलब a प्लस b बराबर होता है b प्लस a के। मतलब कि अगर हम कोई से भी दो पूर्णांक लें और उन्हें आगे पीछे करके जोड़ें तो हमें वही उत्तर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के जोड़ने में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। और अब हम करके देखेंगे घटाने में क्या होता है। चलिए घटाने में करके देखते हैं। घटाने में हमें देखना है कि घटाने में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है कि नहीं होता। मतलब अगर हम दो पूर्णांक ले लेते हैं, ये हमने दो पूर्णांक ले लिए माना, और पहले में से दूसरे को घटाया, पहले इसको आगे रख के इसको पीछे रख के, अगली बारी में हमने इसमें से इसको घटाया, तो भी हमें क्या सेम उत्तर मिलता है, एक जैसा मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए करके देखते हैं घटाने में। तो हमने +4 में से घटाना है +1 को। तो कैसे घटाएंगे, +4 प्लस की गुणा माइनस से की तो माइनस और 1। फिर यहां पे देखेंगे कि दोनों के चिन्ह तो अलग अलग हैं। तो दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़े का। अब अगली बारी में हम क्या करेंगे, अगली बारी में हम +1 को पहले रखते हैं और इसमें से घटाते हैं हम +4 को। तो चलिए घटा के देखते हैं। ये हो गया +1 प्लस की गुणा माइनस से की तो -4। और अब हमने घटाया, यहां देखेंगे 1 प्लस 1 माइनस, यानी कि हमें तो घटाना है और बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना है। तो 4 में से 1 गया 3, लेकिन एक गड़बड़ क्या हो रही है इसमें कि बड़ी संख्या तो 4 है और 4 के आगे तो माइनस है, तो यहां पे तो माइनस लगाना पड़ेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो उत्तर आ रहा था +3 और यहाँ पे उत्तर आ रहा था हमारा -3। तो इसका मतलब जब दोनों अलग अलग उत्तर आए तब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि पूर्णांकों के घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। और अब बच्चों आप लोगों को भी अपने घर के लिए काम है ये कि आप कभी भी अपने दो पूर्णांक कोई से भी लें और उनको जोड़ के देखें, घटा के देखें, कब हमारा एक जैसा उत्तर आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि कब नियम का पालन होता है, कब नहीं होता। तो ये था हमारा क्रम विनिमय नियम। अब बच्चों आप लोग सभी लोगों के लिए काम है कि आपको दो पूर्णांक लेने हैं, उनमें संवृत्त नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब आप देखेंगे। उसके अलावा पैटर्न्स भी अपने आप बना के देखेंगे और बुक में हमारे जितने भी सवाल हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं आएंगे आपको तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं और स्कूल जब खुलेंगे तो आपकी कॉपीज़ चेक की जाएंगी, इसलिए काम ज़रूर करना है। और बच्चों अगर आप लोग टीवी में देख ही रहे होंगे हमारा ये ज्ञानदीप प्रोग्राम, और अगर कोई देखने से वंचित रह जाए, नहीं देख पाए, तो हमारे इस डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में भी इसे देख सकते हैं। तो जो लोग उस समय ना देख पाएँ वो बाद में देख लें और बाद में देखते देखते सवाल करना शुरू कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।